डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोग्रेस बार के बारे में एक नए तरीके से। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ स्टेटस के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर हमारे पास प्रोग्रेस बढ़ रही है। अब जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए प्रोग्रेस कंप्लीट होती जा रही है, और जैसे मैं यहाँ पे इसे अनचेक करता जा रहा हूँ तो प्रोग्रेस बार भी यहाँ पे चेंज होती जा रही है। तो ये प्रोग्रेस बार किस तरह से क्रिएट करनी है, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको प्रोग्रेस बार के बारे में डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि डाटा को हमने राइट कैसे करना है। सबसे पहले प्लस के साइन पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है किसी भी सेल में। जूम इसका हम बढ़ा लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद SR नंबर हम टाइप करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कोर्स। कोर्स या कोई भी आइटम हो सकता है, कोई भी चेकलिस्ट हो सकती है, और जिसको कंप्लीट करने पर आप वहाँ पे परसेंटेज में ये शो करवा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं इसमें स्टेटस, और उसके बाद फिर आपने सीरियल नंबर को यहाँ से कम कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने कोर्स का साइज़ यहाँ से बढ़ा देना है, और उसके बाद सबसे ऊपर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इसमें प्रोग्रेस बार। अब जैसे प्रोग्रेस बार राइट करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से राइट हो जाएगा। अब उसके फिर हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे कोई भी 10 आइटम आप टाइप कर लें, 10 कर लें, 20 कर लें, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं 10 आइटम्स टाइप करने वाला हूँ। 1 टाइप करते हैं और कंट्रोल के साथ इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे ये 10 आइटम्स हैं, ये मैंने कर लिए। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे चेक बॉक्सेस इंसर्ट करने हैं। चेक बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए आपने डेवलपर टूल पे आना है। डेवलपर टूल अगर आपके पास ओपन नहीं है तो आप किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज द रिबन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद डेवलपर टैब को आप यहाँ से ऑन कर लेंगे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे इंसर्ट पे आना है, डेवलपर टैब पे क्लिक करने के बाद, और आपने चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से बॉक्स को इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है इस तरह से। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो टेक्स्ट राइट किया हुआ है इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है। इसी का साइज हम यहाँ पे चेंज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो तमाम सेल्स के अंदर ये चेक बॉक्स आपके पास ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद जितने भी चेक बॉक्सेस हैं उनके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे बारी बारी। फॉर्मेट कंट्रोल पे आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपने सेल लिंक पे क्लिक करना है और इस सेल के ऊपर इस तरह से क्लिक करके इसको ओके कर देना है। जितने भी सेल्स हैं बारी बारी आपने इन सबको इस तरह से क्लिक करके सेल के साथ लिंक करना है। मैं तो जल्दी से इसको कर लेता हूँ, राइट क्लिक, और ये कंप्लीट आपके पास इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते तो आप देखिए यहाँ पे ट्रू आपके पास लिखा आ रहा है, और उसके बाद जैसे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फॉल्स लिखा है। तो तमाम सेल को एक बार चेक करने के बाद उसे अनचेक कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके तमाम डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे। तमाम डाटा को सिलेक्ट करने के बाद होम पे आपने आना है और यहाँ पे इसको व्हाइट कलर दे देना है ताकि टेक्स्ट आपका यहाँ पे छुप जाए। फिर इसके बाद आपके पास जो भी आइटम्स हैं वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेने। जिस तरह मैं यहाँ पे कोर्स आउटलाइन के वाले से बात करूंगा कि मैंने यहाँ पे लिखा MS एक्सेल और मैंने टाइप कर लिया MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, और उसके बाद इसमें कर लेते हैं इन पेज टाइपिंग, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंटिंग, स्कैनिंग, इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे कर लेते हैं इंटरनेट एंड जॉब ट्रेनिंग। ये तमाम डाटा आपने इस तरह से राइट कर लेना है। फिर इसके बाद हेडिंग को हम सेलेक्ट करते हैं, सेंटर टू सेंटर कर लेते हैं और अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी कलर में अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये फॉन्ट कलर दे दिया। और उसके बाद इन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना और यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे इसमें ऑल बॉर्डर्स इस तरह से। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम इसमें आएंगे, इन तमाम सेल्स को बेशक आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने इसको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद यहाँ फॉर्मूला हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है एवरेज। अब एवरेज टाइप करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे इन तमाम सेल्स को आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई आप 1 के साथ कर देंगे, और उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें 0 जवाब इसमें आ रहा है। अब आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो होम टैब पे क्लिक करते हैं, परसेंटेज पे क्लिक करते हैं, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपने जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको बार में कन्वर्ट करेंगे। होम पे आएंगे, होम पे क्लिक करने के बाद कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग पे आपने आना है और न्यू रूल पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट स्टाइल में आने के बाद आपने डाटा बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे मिनिमम नंबर भी आप यहाँ पे मिनिमम भी आप नंबर सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम में भी आपने नंबर सेलेक्ट करना है।
और मैक्सिमम के अंदर आप यहाँ पे 1 टाइप कर लेंगे, 0 रिमूव करें, 1 टाइप करें और डाटा बार को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस कलर की डाटा बार आपकी होनी चाहिए। तो जैसे फर्स्ट कीजिए कि हम ये वाला कलर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए डाटा बार 10%, 20, 30, उसके बाद इस तरह जैसे हम क्लिक करते रहेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे बार बढ़ती जाएगी और जैसे यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे अनचेक करते जाएंगे तो ये बार यहाँ पे कम होती जाएगी। और लास्ट में आप इनको सिलेक्ट करें, मर्ज करें और आप चाहें तो यहाँ पे आप इसका फॉन्ट साइज वगैरह भी बढ़ा सकते हैं और अपनी मर्जी का कोई भी फेवरेट कलर आप यहाँ पे इसमें ऐड कर लें और इस तरह से आपके पास ये डाटा बार तैयार हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि एमएस एक्सेल के अंदर हम डाटा बार किस तरह से या प्रोग्रेस बार किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।